पिछले एपिसोड में हमने देखा कि सुबह जल्दी कैसे उठना है। तो अब तुम सुबह 6 बजे तो उठ गए, पर काम शुरू नहीं हो रहा। तुम टाइम देखने के लिए सुबह सबसे पहले अपना फोन उठाते हो और टाइम देख के फोन रखते ही हो कि तुम्हारा दिमाग बोलता है एक बार इंस्टाग्राम चेक कर लेते, बस 5 मिनट। और जब फोन रखते हो तो 1 घंटा ऑलरेडी हो चुका है। फिर सोचते हो अब तो सीरियसली काम करूंगा। रिसर्च के नाम पे तुम यूट्यूब खोलते हो और 3 वीडियोस देखने के बाद रियलाइज होता है कि आज भी कुछ नहीं हुआ। फिर सोचते हो चलो छोड़ो, कल से पक्का करूंगा क्योंकि आज तो मूड खराब हो गया। और कल सेम स्टोरी। इस पैटर्न का नाम है प्रोक्रेस्टिनेशन। पर सवाल यह है कि अगर तुम जानते हो कि ये काम इंपॉर्टेंट है तो तुम कर क्यों नहीं पाते? क्या तुम लेजी हो, अनडिसिप्लिन्ड हो या टाइम मैनेजमेंट खराब है तुम्हारा? साइकोलॉजी कहती है नहीं, प्रॉब्लम टाइम मैनेजमेंट में नहीं है, प्रॉब्लम इमोशनल मैनेजमेंट में है। और आज मैं तुम्हें एग्जैक्टली बताऊंगा कि तुम्हारे ब्रेन में क्या चल रहा है और इसे कैसे तोड़ सकते हो। चलो शुरू करते हैं। पहले एक बात क्लियर कर देता हूँ, प्रोक्रेस्टिनेशन और लेजीनेस ये दोनों अलग चीजें। लेजी पर्सन को कुछ करना ही नहीं है, पर प्रोक्रेस्टिनेटर वो करना चाहता है जेन्युइनली, और वो गिल्ट भी फील करता है जब वो कोई काम नहीं कर पाता। क्यों? क्योंकि प्रोक्रेस्टिनेशन एक्चुअली एक इमोशनल रेगुलेशन प्रॉब्लम है। जब तुम किसी टास्क को देखते हो, स्पेशली जो डिफिकल्ट, बोरिंग या एंजाइटी क्रिएटिंग है, तुम्हारे ब्रेन में 2 पार्ट एक्टिवेट होते हैं। पार्ट 1 एमिगडाला, तुम्हारा इमोशनल अलार्म सिस्टम। ये पार्ट थ्रेट डिटेक्ट करता है और जब वो डिफिकल्ट टास्क देखता है वो कहता है डेंजर, ये अनकंफर्टेबल लगेगा। पार्ट 2 है प्री फ्रंटल कोर्टेक्स, तुम्हारा रैशनल प्लानर। ये कहता है ये इंपॉर्टेंट है और इसे करना पड़ेगा। और अब इन दोनों के बीच में बैटल शुरू होता है। एमिगडाला पावरफुल है, इमोशनल और इमीडिएट एक्शन ले, लेकिन प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स लॉजिकल है पर स्लो है और एफर्ट मांगता है। जब कोई टास्क अनकंफर्टेबल लगता है, एमिगडाला जीत जाता है और तुम्हारा ब्रेन क्या करता है? क्विक एस्केप ढूंढता है। इंस्टाग्राम, यूट्यूब, स्नैक्स, फोन, कुछ भी जो इमीडिएटली बेटर फील कराए। ये इंस्टेंट मूड रिपेयर करता है। साइकोलॉजिस्ट इसे प्रेजेंट बायस कहते हैं। तुम्हारा ब्रेन प्रेजेंट मोमेंट का डिस्कंफर्ट अवॉइड करना चाहता है, चाहे फ्यूचर में कॉन्सिक्वेंसेस कितने ही बुरे क्यों ना हो। तुम इसलिए प्रोक्रेस्टिनेट नहीं कर रहे क्योंकि तुम लेजी हो, तुम प्रोक्रेस्टिनेट कर रहे हो क्योंकि तुम अनकंफर्टेबल इमोशंस अवॉइड कर रहे हो। ये एक प्रोटेक्शन मैकेनिज्म है जो बैकफायर करता है। अब देखते हैं कि ये एग्जैक्टली होता क्यों है। रीजन 1, फियर ऑफ फेलियर या सक्सेस। अगर तुमने ट्राई ही नहीं किया तो फेल भी नहीं हुए, राइट? प्रोक्रेस्टिनेशन एक सेफ्टी ब्लैंकेट बन जाता है। अगर काम अच्छा नहीं बने, तुम बोल सकते हो कि मैंने पूरा एफर्ट दिया ही नहीं। इसमें ईगो बची रहती है पर प्रोग्रेस जीरो। और इंटरेस्टिंग ट्विस्ट, कुछ लोग सक्सेस से भी डरते क्योंकि सक्सेस के बाद एक्सपेक्टेशंस बढ़ जाती है। रीजन 2, परफेक्शनिज्म ट्रैप। अगर परफेक्ट नहीं कर सकता तो स्टार्ट ही मत करो। देखो, परफेक्शनिस्ट हमेशा परफेक्ट कंडीशन का वेट करते हैं, परफेक्ट टाइम, परफेक्ट मूड, परफेक्ट प्लान, पर परफेक्ट मोमेंट कभी नहीं आता और इसीलिए कुछ नहीं होता। रीजन 3, टास्क एवर्जन। कोई टास्क बोरिंग है, टीडियस है या अनप्लेजेंट है, उसे तुम्हारा ब्रेन इंस्टेंटली रिजेक्ट कर देता है। जैसे हेल्दी फूड वर्सेस जंक फूड। रैशनली तुम जानते हो कि क्या सही है, पर इमोशनल रेजिस्टेंस बना रहता है। रीजन 4, इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन मंकी। तुम्हारे ब्रेन में एक इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन मंकी बैठा हुआ है जो कहता है कि यार ये बोरिंग है, लेट्स डू समथिंग फन। सोशल मीडिया, गेम्स, वीडियो गेम्स, इंस्टेंट डोपामिन वाला काम। इंपॉर्टेंट काम में एफर्ट चाहिए और डिलेड रिवार्ड मिलता है, तो ऐसे में मंकी हमेशा इमीडिएट प्लेजर ढूंढता है। रीजन 5, लो सेल्फ एफिकेसी। तुम्हें भरोसा नहीं कि तुम कुछ कर पाओगे, इतना बड़ा काम मैं कैसे करूंगा, तो तुम्हारा ब्रेन पैरालाइज हो जाता है और काम स्टार्ट ही नहीं होता क्योंकि एंड इम्पॉसिबल दिखता है। तो सॉल्यूशन के बारे में बात करते हैं क्योंकि ये सब तो चलता रहेगा। स्ट्रेटेजी 1, द 2 मिनट रूल। टास्क को इतना छोटा कर दो कि रिफ्यूज करना इम्पॉसिबल हो। ऐसे लिखना ओवरवेलमिंग है, लेकिन 2 सेंटेंस लिखना डुएबल है। जिम जाना रेजिस्टेंस है, लेकिन जिम के कपड़े पहन लेना इजी है। साइकोलॉजी कहती है कि स्टार्टिंग इज एवरीथिंग। जब तुम शुरू कर देते हो, मोमेंटम बिल्ड होता है और 2 मिनट कई बार 20 मिनट बन जाते हैं। स्ट्रेटेजी 2, इम्प्लीमेंटेशन इंटेंशंस। देखो, वेग प्लान नहीं, स्पेसिफिक प्लान बनाओ। कल काम करूंगा ना, ये फेल होगा। कल सुबह 9 बजे कॉफी के साथ स्टडी टेबल पर बैठ के 30 मिनट काम करूंगा, ये काम करेगा। साइकोलॉजी में इसे इफ देन प्लानिंग कहते हैं। इफ स्पेसिफिक टाइम, प्लेस, देन स्पेसिफिक एक्शन। इससे ब्रेन को क्लियर ट्रिगर मिल जाता है और डिसीजंस एलिमिनेट हो जाते हैं। स्ट्रेटजी 3, टेम्पटेशन बंडलिंग। बोरिंग टास्क को एंजॉयबल एक्टिविटी के साथ बंडल करो। जैसे जिम बोरिंग है तो फेवरेट गाना सिर्फ जिम में ही सुनो। क्लीनिंग बोरिंग लगती है तो फेवरेट पॉडकास्ट सिर्फ क्लीनिंग के टाइम ही सुनो। टास्क प्लस रिवार्ड इज इक्वल्स टू मोटिवेशन। स्ट्रेटजी 4, सेल्फ कंपैशन नॉट सेल्फ क्रिटिसिज्म। जब प्रोक्रेस्टिनेट करते हो तो खुद को गिल्ट ट्रिप में मत डालो। मैं लेजी हूँ, यूजलेस हूँ, कभी सक्सेसफुल नहीं हो पाऊंगा। देखो, रिसर्च दिखाती है कि सेल्फ क्रिटिसिज्म प्रोक्रेस्टिनेशन बढ़ाता है क्योंकि इससे टास्क के साथ गिल्ट भी एसोसिएट हो जाता है, जिससे तुम और भागोगे। इंस्टेड ये कहो कि ओके, आज नहीं हुआ पर अब 10 मिनट ट्राई करता हूँ। काइंडनेस लीड्स टू लेस एंजाइटी एंड इट लीड्स टू बेटर एक्शन।
स्ट्रेटेजी 5 एनवायरनमेंट डिजाइन। प्रोक्रेस्टिनेशन का एनवायरनमेंट से 70% कनेक्शन है। देखो, फोन डेस्क पर रखा है, तुम चेक करोगे। नेटफ्लिक्स टैब ओपन है तो तुम देखोगे। डिस्ट्रैक्शंस रिमूव करो, फोन दूसरे रूम में रखो, अपने ऐप ब्लॉक करो, डेस्क को क्लियर रखो। विल पावर लिमिटेड है, इसलिए एनवायरनमेंट को काम के लिए डिजाइन करो। अब देखो, कुछ कॉमन मिस्टेक्स है जो आप बिल्कुल करोगे। वेटिंग फॉर मोटिवेशन, जब मोटिवेशन आएगा तब करूंगा। मोटिवेशन एक्शन को फॉलो करता है, लीड नहीं करता। जब तुम स्टार्ट करते हो मोटिवेशन खुद से आता है, पहले नहीं। मल्टीटास्किंग, साइमल्टेनियसली 3 प्रोजेक्ट्स कर लूंगा, नहीं। ब्रेन स्विच करने में एनर्जी वेस्ट करता है। एक टास्क फुल फोकस के साथ कंप्लीट करो और फिर नेक्स्ट टास्क पर शुरू करो। मिस्टेक 3, ऑल और नथिंग थिंकिंग। अगर 2 घंटे फोकस नहीं कर सकता तो कुछ ही मत करो, गलत। 10 मिनट भी प्रोग्रेस है, 0 से तो बेटर है। तो यहाँ है तुम्हारा टेक अवे। प्रोक्रेस्टिनेशन लेजीनेस नहीं है, ये इमोशनल अवॉइडेंस है। तुम्हारा ब्रेन डिस्कंफर्ट से बच रहा है। सॉल्यूशन क्या है? इमोशंस को मैनेज करो, टाइम को नहीं। मेरा चैलेंज तुम्हारे लिए है, अगले 7 दिन तक 2 मिनट रूल प्रैक्टिस करो। सिर्फ स्टार्ट करो, फिनिश की टेंशन बिल्कुल मत लो। इम्प्लीमेंटेशन इंटेंशन बनाओ, स्पेसिफिक प्लान लिखो। टेम्पटेशन बिल्डिंग ट्राई करो, टास्क को एंजॉयबल बनाओ। एनवायरनमेंट डिजाइन करो, डिस्ट्रैक्शंस एलिमिनेट करो। और कमेंट में बताओ डे 7 पर कितना काम कंप्लीट हुआ। अगर ये वीडियो हेल्पफुल लगी हो, लाइक करो, शेयर करो उन लोगों के साथ जो कल कर लूंगा कहते हैं, और सब्सक्राइब करो ताकि एपिसोड 3 मिस ना हो। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक चलो काम करो।